केरल के बाद मुंबई और महाराष्ट्र में मॉनसून की वक्त से पहले एंट्री हो गई है। सुबह से ही हो रही भारी बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से हालात सही नहीं है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। तेज बारिश से कई जगह पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 अलग अलग तस्वीरें, किस तरह से किंग सर्कल मुंबई, माटुंगा मुंबई, बदलापुर महाराष्ट्र, रायगढ़ महाराष्ट्र और साथ ही साथ बारामती महाराष्ट्र में हर जगह आपको एक ही नज़ारा दिखाई देगा कि कैसे यहाँ पर जो मॉनसून से पहले बारिश ने दस्तक दी है उसने लोगों की मुसीबत किस तरह से बढ़ा दी है। सड़कों पर देखेंगे कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जो गाड़ियां हैं वो दौड़ नहीं बल्कि रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें प्रभा देवी मेट्रो परिसर के अंदर भी पानी घुस गया। महाराष्ट्र के सतारा में तो भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है। सतारा में हालात इस तरह से बन गए हैं कि सड़क पर ही नदी बह रही है। सतारा के दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ इसी तरह से है। और बात करें बारामती की तो वहां पर भी इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। तो मुंबई में बारिश की वजह से मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया है। आचार्य अत्रे मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने। आइए आपको दिखाते हैं। आचार्य अत्रे चौक पे जो है पानी भर जाने के बाद में जो है जो वर्ली मेट्रो है वहाँ पर ही उसको रुका दिया जा रहा है। देखिए कि मेट्रो के कर्मचारी यहाँ पर है, देख रहे हैं कि जो लोग पैसेंजर अंदर के सबको कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए क्योंकि ये जो लोकल ट्रेन है वो बाहर नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी। साथ में ही आप देखें कि यहाँ पर जो है इस मेट्रो को यहीं पर बंद कर दिया गया है और इस वक्त जो है यहाँ पर सिक्योरिटी भी यहाँ तैनात है। वो भी लोगों को कह रहे हैं कि आपको जो है इससे आगे नहीं जाना है। हालांकि ये जो एक्वालाइन 3 जो है वो आगे जेबी अलाल से लेकर आचार्य अत्रे चौक तक जाती है, लेकिन वहाँ पर वाटर लॉगिंग के कारण जो है वो स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसीलिए ये ट्रेन जो है यहीं पर लास्ट स्टॉप आज इसको कर दिया गया है और सभी यात्रियों को कहा जा रहा है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। तो आपने देखा किस तरह से बारिश ने मेट्रो की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। वहीं दादर हिंद माता इलाके में भी जो बारिश हो रही है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां का पूरा जायजा लिया संवाददाता येशक कोटक ने। मुंबई में आज भारी बारिश के चलते कई जगह जल भराव की परिस्थिति हो गई थी। हम हिंद माता पे है फिलहाल। हिंद माता में भी कई सालों बाद फिर से वाटर लॉगिंग हुआ था। फिलहाल यहाँ पे बीएमसी के कर्मचारी जो है उन्होंने ये पानी जो है पंप आउट कर लिया है। बड़े पंप लगाए गए हैं जिस कारण पानी पंप आउट हो जाए। लेकिन हिंद माता में कई जगहों पर सुबह वाटर लॉगिंग था। फिलहाल अभी देख रहे हैं तो पानी जो है रिसीड कर रहा है, लेकिन जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ में भारी नुकसान है और वो दुकानें अभी भी बंद है। ये हिंद माता के अलावा गांधी मार्केट हो गया, कुर्ला के इलाके हो गए, यहाँ तक कि मेट्रो जो स्टेशन था आचार्य अत्रे वो भी बंद कराया गया है। मेट्रो की जो अथॉरिटीज है उनसे ये कहा जा रहा था कि मेट्रो की जो एक वॉल कोलैप्स हुई थी जिसके चलते मेट्रो बंद कराया गया है। मुंबई की पहली बारिश ने ही मुंबईकरों का हाल बेहाल कर दिया है और आज सुबह से जो है आईएमडी ने रेड अलर्ट डिक्लेयर किया था आज दिन के एंड तक। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई में इतने सालों में मानसून इतना जल्दी आ चुका है, मई 26। तो चलिए अब सीधा जुड़ते हैं मुंबई में मौजूद हमारी संवाददाता सांतिया से। सांतिया इस वक्त वर्ली इलाके में मौजूद है, तो बताएं सांतिया अभी किस तरह के हालात हैं? क्या बारिश थोड़ी रुकी? क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग, बताएं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्यों खास है इस बार का मानसून, क्योंकि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है इस बार का मानसून। सबसे पहले केरला में इसका आगमन हुआ 24 मई को, यानी कि अपनी जो शेड्यूल डेट है उससे करीब एक हफ्ता पहले। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर महाराष्ट्र पहुंच गया। देखिए इससे पहले 1971 और 2012 में ही ऐसा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर अंदर केरला से महाराष्ट्र पहुंचा था मानसून। इससे पहले 1990 में 20 मई को मानसून पहुंचा था महाराष्ट्र और इस बार अब 25 मई को पहुंचा है। अब अगला रिकॉर्ड ये है कि 26 मई को, यानी कि करीब
2 हफ्ते पहले उसकी जो यूजुअल डेट है वो 11 जून की है। हर बार 11 जून का के एवरेज में मुंबई पहुंचता है मॉनसून, पर इस बार 26 मई को पहुंच गया है। आईएमडी के पास 1951 के बाद के रिकॉर्ड है और उसके बाद से अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी मॉनसून मुंबई पहुंचा है। अब पहली बारिश और पहली बारिश में ही कितनी ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड या फिर ना के बराबर प्रिपेयर्ड बीएमसी और राज्य सरकार रही, इस बात को देखा जा सकता है। अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं। आपने आचार्य आत्रेय चौक की बात की, मैं ये बताना चाहूँगी कि आचार्य आत्रेय चौक वॉली का जो इलाका है, वॉली नाका का आखिरी, उस लाइन का अभी का आखिरी स्टेशन है। एक्वा लाइन का सेकेंड एक्सटेंशन। एक्वा लाइन वही लाइन है जिसे यह बोलकर राज्य सरकार ने प्रमोट किया था कि यह लाइन पूरी तरीके से फ्लड फ्री रहेगी, यानी कि कितनी भी बारिश हो यहाँ पानी का जमाव नहीं होगा। आज की पहली बारिश ने ही इस दावे की पोल खोल के रख दी है। इसके अलावा देखिए, बार बार एक चीज़ जो बीएमसी और अगर हम मेट्रो के अधिकारियों की भी बात करें, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी अचानक से बारिश आ गई, अचानक से मानसून का आगमन हो गया। देखिए, ये बात ज़रूर है और ये सच है कि अचानक से मानसून का आगमन हुआ है, पर यह भी बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने इस बात को पिछले ही हफ्ते साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र में जो कर्नाटक के आसपास जो एक डिप्रेशन का एरिया फॉर्म हुआ था, लो प्रेशर एरिया जो कि डिप्रेशन में तब्दील हुआ था, वो पिछले ही हफ्ते महाराष्ट्र तक आ पहुंचा था, यानी कि देवगढ़ तक भी आ पहुंचा था। और तब तक उसका जो ट्रैक था वो नॉर्थ कोंकण की तरफ ट्रैवल करने की उसकी उम्मीद थी, यानी कि मुंबई के आसपास के तटीय इलाकों तक भी आने की आशंका थी। तो ऐसे में कायदे से राज्य सरकार को और बीएमसी को तैयारी रखनी थी एक डिप्रेशन की, जो कि डीप डिप्रेशन में ज़रूर तब्दील हो सकता था। उसके बावजूद अब ये कहना कि तैयारी नहीं थी, यह बहाने से ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल क्या स्थिति है, देखिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थिति है। चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया सांथिया। जिस तरह से सांथिया बता रही थी कि किस तरह से पहली बारिश में ही जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे उसकी पोल खोल दी है। इस बीच आपको बता दें, मॉनसून ने मुंबई और महाराष्ट्र में वक्त से पहले दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में कैसे रहने वाला है मॉनसून, इस पर मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। मॉनसून की मैं बात करूं तो इस बार 8 दिन पहले केरल पहुंच गया, तो क्या उसका कोई बारिश के ऊपर असर पड़ेगा, बारिश की क्वांटिटी के ऊपर असर पड़ेगा? मानसून अभी अच्छे फेज में है अभी, और अभी मानसून लगभग साउथ इंडिया का मेजर पार्ट में अग्रसर हो चुके हैं और आज मुंबई में भी मानसून आ गया है। और हमारा पूर्वानुमान है कि और आगे मानसून बढ़ेगा अगले 3-4 दिन में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मेजर पार्ट्स आज मानसून कवर कर चुके हैं। सो मानसून का एडवांस अच्छे ढंग से हो रहा है और अर्ली हो रहा है, लगभग 8 से 10 दिन मानसून आगे चल रहा है। मगर आप सीजनल रेनफॉल के साथ अभी जो मानसून एडवांस हो रहा है आप तुलना करेंगे तो ऐसे कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है। हमारा जो पूर्वानुमान है सीजनल रेनफॉल का वो है एबो नॉर्मल रेनफॉल 105% लॉन्ग एवरेज, जो फर्स्ट स्टेज पूर्वानुमान जारी किए थे। सेकेंड स्टेज पूर्वानुमान मानसून की जारी होगा अगले कुछ दिन के अंदर। सर, एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र मुंबई अगर मैं बात करूं तो मानसून 10 जून के आसपास पहुंचता था, इस बार बहुत जल्दी है, एडवांस भी बहुत स्पीड से हो रहा है। कोई असर इसका आपको दिख रहा है कि आने वाले दोनों में सुस्त पड़ सकता है मानसून या पूरा कवर कर लेगा इंडिया को? मैं लॉन्ग टर्म में नहीं बोल के मैं शॉर्ट टर्म में बोलता हूँ। अभी जो बारिश हो रहा है कंटिन्यूसली लगभग बारिश हो रहा है वेस्ट कोस्ट में, घाट एरियाज में हम लोग चेतावनी दिए हैं, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चेतावनी दिए हैं, कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बोल रहे हैं। ये एरिया सेंसिटिव है लैंडस्लाइड्स का, और फिर स्ट्रांग विंड की वजह से भी वहाँ जो वेव है सी में वो भी डेंजरस हो रहा है। इसके लिए हम फिशरमैन, फार्मर्स, लोकल पब्लिक और डिजास्टर मैनेजर्स को लगातार वार्निंग दे रहे हैं। इसके लिए हम सावधान रहना चाहिए और आवश्यक कदम लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। आज पहले प्रधानमंत्री वडोदरा में रोड शो करने के बाद आगे की तरफ जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बताएंगे कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार है उसने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री दाहोद पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले लोकोमोटिव रेल कारखाने का उद्घाटन किया और इसके बाद प्रधानमंत्री रैली स्तर पर पहुंचे, जहां उनका
भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, वहीं मंच पर भी प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। इस वक्त वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आज जो पहला दिन है प्रधानमंत्री का गुजरात दौरे का, उस पर किस तरह के बड़ी जो चीजें हैं देखने को मिली। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ, वडोदरा में रोड शो किया और वहीं तिरंगा लहराते हुए लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि दाहोद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेना के शौर्य को पूरी दुनिया ने देखा है, सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब दिया। पीएम ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तो अब सबकी नजरें हैं आज शाम अहमदाबाद में होने वाले पीएम मोदी के रोड शो पर और प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक रोड शो की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आइए आपको दिखाते हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। समय से पहले मॉनसून ने बाजार में भी जोश भर दिया है। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 455 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 148 पॉइंट की बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी रही। निफ्टी बैंक में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज के बाजार का आउटलुक और कहां पर तेजी और कहां प्रेशर दिखाई दिया? तो डेफिनेटली अर्ली मॉनसून के चलते, साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के चलते बाजार में एक अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। ग्लोबल क्यूज की बात करी जाए तो आज काफी सारे मार्केट बंद थे, तो जो सारा का सारा जिस्ट रहा वो अपने डोमेस्टिक मार्केट का ही रहा। अब देखते हैं कि इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें किस तरीके का देखने को मिला है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए आज ऑटो पैक में एक शानदार रैली थी। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करी जाए तो वहां पर भी अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले। बजाज ऑटो आप देखिए 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील के मिडवे में हमें एक खबर आती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद ये हमें तेजी आती हुई दिखाई दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5%, ट्रेंड में भी करीबन 2% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो इटर्नल यहाँ पे जो मेजर इंडाइसेस है फुटसी और एमएससीआई, यहाँ पे उम्मीदें ये जताई जा रही है कि वेटेज घटता हुआ दिखाई देगा। करीब हमें 7,000 करोड़ का आउटफ्लो देखने की संभावनाएं हैं। उसके बाद करीबन 5% का डेंट यहाँ पे। सीमेंट सेक्टर में आज कमजोरी थी। कमजोरी इसलिए थी क्योंकि अर्ली मॉनसून आ गया। एंटिसिपेशन ये है कि यहाँ पे हमें एक स्लो डाउन आता हुआ दिखाई दे, जिसके बाद हमें एक लोअर स्ट्रीक आती हुई दिखाई दी। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए पीएसयू बैंक में भी आज थोड़ी सी मंदी बनी हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक में आज 1% की गिरावट और पावरग्रिड साथ साथ करीब 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस टाइम पे अगर बात करी जाए मिड कैप के बढ़ने वाले हुडको, यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देखिए ऑटो सेक्टर के साथ साथ जब अर्ली मॉनसून आता है तो रियल एस्टेट की भी जो बातें हैं वो हमें अच्छी खासी आती हुई दिखाई देती है। हुडको में 5% का गेन। सुजलॉन एनर्जी की बात करी जाए तो 0.4% का इजाफा यहाँ पे। एस्ट्रल में करीबन 4% की तेजी और सोलर इंडस्ट्री भी अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए इस टाइम पे तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में देखिए 1% का गिरावट आते हुए दिखाई दिए। नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये पेन एविडेंट है। प्रीमियम एनर्जीज की बात करी जाए तो 2% के लॉस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ABFRL यहाँ पे डीमर्जर हुआ था, उसके बाद ये गेन हमें पेन देखने को मिला है। नायका की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 0.25% की गिरावट देखी गई है।
शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। एक गुड न्यूज है कि जीडीपी के हिसाब से इंडिया अब दुनिया की चौथी इकॉनमी बनने वाली है। इतना ही नहीं, नंबर 3 का स्पॉट भी अब दूर नहीं है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। भारत चौथी बड़ी इकॉनमी 7:57 पर जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपको कोरोना से जुड़ा पूरा अपडेट बता देते हैं। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। देश में कुल मरीजों की संख्या 1000 के पार निकल गई है और इस बार ये बताया जा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं दिख रही। पहले की तरह इस बार भी जो सबसे ज्यादा मरीज हैं वो केरल में दिखाई दे रहे हैं। केरल में 430 मरीज हैं, जबकि राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर मरीजों की संख्या 104 तक पहुंच गई है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में 99 केस दर्ज किए गए हैं। सरकार की तरफ से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं ये भी सफाई दी गई है कि इस बार जो संक्रमण की दर है वो ज्यादा नहीं है और ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक खबर आपको बता दें कि आने वाले दिनों में अब आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र भी पायलट बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। डीजीसीए ने पायलट लाइसेंस के लिए 12वीं में साइंस स्ट्रीम की अनिवार्यता को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो क्या है इस फैसले के मायने और इसे किससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं किन छात्रों को इससे फायदा होगा और किस तरह से? जी, कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। डीजीसी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कक्षा 12वीं में साइंस की रिक्वायरमेंट खत्म करने जा रही है। अगर जिसे भी कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए, दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन भारत में अभी भी ये रिक्वायरमेंट थी और काफ़ी समय से इसे रिव्यू करने की मांग चल रही थी। तो अब डीजीसीए ने इसे रिव्यू किया और पाया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब किसी भी स्ट्रीम के छात्र हो 12वीं में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, वो सभी कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे, बशर्ते वो मेडिकल और जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर उसे पूरा करते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो क्योंकि भारत में इस वक्त पायलट्स की भारी कमी है। कई सारे जो छात्र हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं करोड़ रुपए खर्च करके पायलट का लाइसेंस लेने के लिए। तो सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक छात्र इसमें एनरोल हों, इसके लिए जो क्राइटेरिया है उसे पूरा करें और इसलिए इसे थोड़ी सी इसमें राहत दी गई है। और साथ ही आने वाले दिनों में जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार मौजूदा स्कीम में बड़े बदलाव कर सकती है, जिसके तहत कंपनियों और कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी शर्तें आसान की जा सकती हैं, ताकि अगले 4 सालों में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां और कैंडिडेट्स इसमें शामिल हो सके। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी है आपके पास, किस तरह के बदलाव करने की तैयारी में है सरकार? जी बिल्कुल, देखिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम का इस वक्त सेकेंड पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और सरकार लगातार स्टेक होल्डर्स और इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन कर रही है और फीडबैक ले रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इसे ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए महत्वपूर्ण अमेंडमेंट ला सकती है, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा कंपनियों और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स इस स्कीम में शामिल हो सके। दरअसल जो पहला बदलाव है, खासतौर से जो टॉप 500 कंपनियों की शर्त है उसको और एक्सपैंड किया जा सकता है। इसमें कई सारी बड़ी एमएसएमईज को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो एज लिमिट है उसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। अभी जो मौजूदा एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 24 साल तक शामिल है, जिसको बढ़ाकर 18 साल मिनिमम और 26 साल मैक्सिमम करने की योजना है। इसके अलावा इसमें कई सारे प्रोफेशनल कोर्स को भी लिए कैंडिडेट को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल अभी तक प्रोफेशनल कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस स्कीम से बाहर रखा गया है, वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है कि कई सारे जो हायर एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनके भी कैंडिडेट्स इसमें स्कीम में शामिल हो सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एक तरह से कहें इंटर्नशिप मिले। और खासतौर से जो बड़ी कंपनियां हैं जिनको एक तरह से इंसेंटिव के तौर पर 5,000 रुपये प्रति महीने मिल रहे थे सरकार की तरफ से, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा कंपनियां और खासतौर से एमएसएमई कंपनियां भी उठा सके। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।